नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा उनके भीतर था। अन्विका को लगा जैसे हर कदम के साथ जमीन थोड़ा और ठंडी होती जा रही है। गलियारा लंबा था, बहुत लंबा, और फिर भी उसे लग रहा था कि वो कहीं जा नहीं रहे, बस उसी डर के भीतर घूम रहे हैं जिसे वो पीछे छोड़ना चाहती थी। कायना सबसे आगे चल रही थी। उसकी चाल तेज थी, लेकिन कंधे झुके हुए थे, जैसे वो रास्ता जानती हो पर अंत से डरती हो। आर्यन अन्विका के पास था, इतना पास कि उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी भी भारी थी। उस चुप्पी में सवाल थे, पछतावा था और एक डर जो वो दिखाना नहीं चाहता था। अन्विका ने पहली बार महसूस किया कि शक्ति होने के बावजूद कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। कायना, उसकी आवाज धीमी थी। दूसरी प्रयोगशाला कितनी दूर है? कायना ने पलटकर नहीं देखा। दूरी से ज्यादा समय मायने रखता है दीदी, और समय हमारे खिलाफ है। ये सुनकर अन्विका के सीने में हल्की सी चुभन हुई। हर बार, हर जन्म, हमेशा समय उसके खिलाफ क्यों रहा? अगर अभी भी रुकना चाहो तो। लेकिन अन्विका ने सिर हिला दिया। मैं बहुत बार बदली हूँ, एक और सच मुझे तोड़ नहीं पाएगा। दरवाजा खुला। अंदर की हवा अलग थी, ठंडी, भारी और अजीब तरह से शांत। ये जगह पहली प्रयोगशाला जैसी नहीं थी। यहाँ मशीनें ज्यादा थीं, लेकिन आवाज कम, जैसे सब कुछ जानबूझकर दबा दिया गया हो। दीवारों पर स्क्रीन थी, हर स्क्रीन पर तारीखें, नाम, कोड, और बीच में एक कांच का कमरा। अन्विका की सांस अटक गई। उस कांच के कमरे के भीतर एक बेड था, और उस पर वो खुद, या उसका पहला रूप। वो जवान थी, कमजोर, आंखें बंद, हाथों पर निशान थे, पाँव बहुत हल्के लेकिन साफ। अन्विका के पैर वहीं जम गए। ये, उसकी आवाज पहली बार कांप गई। कायना ने सिर झुका लिया। आपकी पहली मौत से ठीक पहले का रिकॉर्ड। आर्यन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। अन्विका आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसके भीतर कुछ टूट रहा था। ये कोई याद नहीं थी, ये एक सामना था। स्क्रीन अपने आप चलने लगी। वीडियो में वो लड़की जागी, डरी हुई, अकेली। उसकी आवाज कमजोर थी। मुझे यहाँ क्यों रखा है? मैंने क्या किया है? कैमरे के बाहर से एक आवाज आई, ठंडी, पहचानी हुई। अन्विका का दिल जोर से धड़का। वो आवाज उसने पहले भी सुनी थी। वीडियो में एक परछाई दिखी, पूरा चेहरा नहीं, बस आंखें। तुमने कुछ नहीं किया, आवाज बोली, तुम बस जरूरी हो। वीडियो में वो लड़की रोने लगी। मुझे घर जाना है। अन्विका ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो पलकें नहीं झपकाई। फिर स्क्रीन में कुछ बदला। वो परछाई पास आई, और पहली बार उसका चेहरा साफ हुआ। अन्विका का दिल बैठ गया। वो आर्यन था। नहीं, या शायद वही था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो जानती थी। युवा, ठंडा, भावनाहीन। आर्यन ने अचानक पीछे हटकर स्क्रीन की तरफ देखा। ये मैं नहीं था। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन वीडियो रुका नहीं। वीडियो में आर्यन ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, माफ करना, तुम्हारा मरना जरूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अन्विका को लगा जैसे उसके भीतर कुछ गहरे में जाकर टूट गया हो। दर्द नहीं था, गुस्सा नहीं था, बस खालीपन। वीडियो में लड़की चीखी नहीं, उसने बस देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। क्या अगला जन्म बेहतर होगा? उसने पूछा, और फिर स्क्रीन काली हो गई। अन्विका ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। कायना रो रही थी। आर्यन की आंखों में पछतावा और आत्मघृणा थी। अन्विका, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे याद नहीं था, उन्होंने मेरी यादें बदल दी थीं। अन्विका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने धीरे से कहा, मुझे समझने के लिए समय चाहिए। वो पीछे मुड़ी। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन भीतर तूफान था। क्योंकि, उसने बिना देखे कहा, मैं तुम्हें नफरत नहीं करना चाहती, और अभी मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रही हूँ। कमरे की लाइट हल्की सी झिलमिलाई। कायना ने डरते हुए कहा, दीदी, सिस्टम जाग रहा है, अगर हम अभी नहीं निकले। अन्विका ने आखिरी बार उस कांच के कमरे की तरफ देखा, अपने पहले रूप को, अपनी पहली मौत को, और फिर उसने कहा, चलो, लेकिन याद रखना,
अब मैं भाग नहीं रही, अब मैं लौटूंगी। उसकी आवाज में कोई चीख नहीं थी, बस एक वादा था। और वादे सबसे खतरनाक होते हैं जब सच सामने आ गया है। तो क्या अन्विका अपने दिल को भी उसी तरह नियंत्रित कर पाएगी जैसे अपनी शक्ति को करती है? या ये सच उसे उस दिशा में ले जाएगा जहां से वापसी नहीं होती? बाहर निकलते समय किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ ऐसा था जो पीछे छूटने को तैयार नहीं था। दूसरी प्रयोगशाला के गलियारे अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे, या शायद गलियारे वहीं थे, बस अन्विका बदल चुकी थी। उसका हर कदम अब भारी था, शरीर से नहीं, दिल से। आर्यन उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। वो दीवार गुस्से की नहीं थी, नफरत की भी नहीं, वो दीवार अधूरे सच की थी। कायना आगे थी, बार बार पीछे देखती हुई, जैसे डर रही हो कि अगर उसने एक पल भी नजर हटाई तो अन्विका कहीं टूट न जाए। लेकिन अन्विका टूटी नहीं थी, वो बस चुप थी। और कभी कभी चुप्पी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। अन्विका, आखिरकार आर्यन ने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था, बस डर था, डर उसे खो देने का। अन्विका ने उसकी तरफ देखा नहीं। मुझे अभी कुछ मत समझाओ, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। अगर तुमने अभी एक भी शब्द बोला तो शायद मैं वो सवाल पूछ बैठूं जिनके जवाब मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आर्यन रुक गया। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कुछ सच्चाइयां माफी से नहीं, समय से संभलती हैं। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। यहां छत बहुत ऊंची थी और दीवारें काली धातु की। बीच में एक गोल प्लेटफॉर्म था जिसके चारों तरफ पुरानी सी कुर्सियां रखी थीं। ये क्या जगह है? आर्यन ने पूछा। कायना ने धीमे से जवाब दिया, यहीं पर निर्णय लिए जाते थे। अन्विका पहली बार रुकी। किस तरह के निर्णय? कायना ने एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रखा। किसे जिंदा रखा जाएगा, किसे दोबारा जन्म मिलेगा, और किसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। हॉल में ठंड और गहरी हो गई। अन्विका को अचानक ऐसा लगा जैसे उसे सांस लेने में मेहनत करनी पड़ रही हो। ये जगह उसे अजीब तरह से परिचित लग रही थी, जैसे वो यहाँ पहले भी आई हो, पर यादें किसी ने छीन ली हों। वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। जैसे ही उसका पैर बीच में पड़ा, फर्श हल्की सी चमकी, और फिर आवाजें, बहुत सारी, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, कभी गिड़गिड़ाने की। अन्विका का शरीर सख्त हो गया। ये क्या है? कायना की आंखों में आंसू आ गए। ये स्मृति क्षेत्र है। यहाँ उन सब की भावनाएं बंद हैं जो कभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। अन्विका ने आंखें बंद कर लीं, और तभी उसे वो महसूस हुआ, डर, अकेलापन, उम्मीद। और वो पल जब किसी ने कहा था तुम्हें मरना होगा। उसके होंठ कांप गए। ये सब मेरे भीतर क्यों लौट रहा है? उसने धीमे से पूछा। कायना ने जवाब दिया, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रयोग नहीं थीं दीदी, आप केंद्र थीं। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। केंद्र? कायना ने सिर हिलाया। आपकी वजह से ही बाकी सब संभव हुआ। आपकी आत्मा बार बार मरने के बाद भी टूटती नहीं थी। अन्विका की आंखों से एक आंसू फिसल गया। उसने उसे पूछा नहीं। तो हर बार जब मैं मरती थी? उसकी आवाज भर्रा गई। वो बस देख रहे थे। कायना ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब खामोशी ही होते हैं। अचानक हॉल की लाइट तेज हुई। एक स्क्रीन जली। उस पर एक नया चेहरा था, साफ, बिना मास्क। अन्विका का दिल जोर से धड़का। आप यहाँ तक आ ही गईं? स्क्रीन से आवाज आई। मुझे उम्मीद थी। आर्यन आगे बढ़ा। तुम कौन हो? वो व्यक्ति मुस्कुराया। मैं वो हूँ जिसने तय किया कि कौन लौटेगा और कौन नहीं। अन्विका ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। और अब वो व्यक्ति झुका। अब आप तय करेंगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अन्विका को पहली बार एहसास हुआ, उसकी शक्ति सिर्फ नष्ट करने के लिए नहीं थी, वो चुनने के लिए थी। लेकिन चुनना सबसे भारी बोझ होता है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? स्क्रीन पर हल्की सी हंसी गूंजी। तो इतिहास खुद को दोहराएगा? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। अन्विका, जो भी फैसला लो, अकेली मत लेना। उसने पहली बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में न नफरत थी न माफी, बस थकान थी। कुछ फैसले, उसने कहा, अकेले ही लेने पड़ते हैं। हॉल की लाइटें बुझने लगीं।
स्क्रीन धुंधली हो गई। लेकिन एक बात साफ थी, अब कहानी सिर्फ बदले की नहीं रही, अब कहानी थी चुनाव की। जब शक्ति किसी को नष्ट करने की नहीं बल्कि तय करने की हो, तो क्या अन्विका वही इंसान रह पाएगी जो वो अब तक थी, या ये चुनाव उसे किसी और ही रास्ते पर ले जाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।